हेलो दोस्तों, मनोज सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। आज की जो टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। आगे देखते हैं बेटा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारे आँखों पे पड़ेगी, जिससे वस्तु हमको दिखाई देता है। और प्रकाश का स्रोत क्या है बेटा? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है साहब प्रदीप्त स्रोत और दूसरा होता है बेटा अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत, पहला प्रदीप्त स्रोत, दूसरा अदीप्त स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रदीप्त स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। हेडिंग है साहब आपकी प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होता है साहब? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बेटा इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है, अब जानते हैं कि साहब प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत में आते हैं। कृत्रिम प्रकाश स्रोत में आएंगे। क्या आएंगे बेटा? मोमबत्ती जो मानव द्वारा निर्मित होती है, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये सब कृत्रिम की श्रेणी में आते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित होती है प्रकाश स्रोत मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है भैया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य, तारे, ये सब प्रकृति द्वारा प्रकाश स्रोत हैं। अब आता है साहब प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल। उदाहरण देखेंगे साहब प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के जब एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में देखेंगे साहब सूर्य, लालटेन,
मोमबत्ती, और इसके बाद तारे, ये सब प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। इसमें जो सूर्य और तारे हैं ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, और लालटेन मोमबत्ती है कृत्रिम प्रकाश स्रोत के हैं। इसके बाद देखेंगे साहब आपका आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इसको देखेंगे आप। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं, हेडिंग डालेंगे साहब, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, चंद्रमा, ईंट, लकड़ी, ये सब अदीप्त की श्रेणी में आते हैं। अब आपको पढ़ना है प्रकाश के लक्षण। एक बार फिर इसको हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्रदीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में जो वस्तुएं या जो प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती। इसमें सूर्य व तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं और लालटेन मोमबत्ती मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। अब आता है साहब अदीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चंद्रमा, ईंट, लकड़ी, ये सब अदीप्त प्रकाश के स्रोत में आते हैं। अब आपकी जो हेडिंग होगी साहब प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के मतलब गुण क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्रकाश के लक्षण क्या है साहब? प्रकाश के लक्षण, प्रकाश के गुण। प्रकाश नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश ठोस अवस्थाओं में प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का द्रव अवस्थाओं में अपवर्तन होता है। प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसको देखते हैं साहब। नंबर 1, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकेंड होती है। नंबर 2 लिखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
चलती है। तीसरा देखेंगे भैया, पहला प्रॉपर्टी है प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चौथी प्रॉपर्टी साहब, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है, मतलब कि ठोस अवस्था में प्रकाश का परावर्तन होता है। ठोस अवस्थाओं में प्रकाश का क्या होता है बेटा? परावर्तन होता है। और द्रव अवस्थाओं में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद आप देखेंगे भैया प्रकाशी माध्यम। प्रकाशी माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशी माध्यम कहते हैं। आपकी अगली हेडिंग है भैया प्रकाशी माध्यम, इसको देख लीजिएगा। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इमेजिंग कर लेते हैं, ये आपके पास क्या है बेटा? कांच है। जब इसमें से हम टार्च को अगर जलाते हैं, प्रकाश की किरणें जब इस कांच से होकर जब गमन करेगी तो कांच एक माध्यम है। तो अभी परिभाषा मैंने क्या बताया? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशी माध्यम कहते हैं। कांच एक माध्यम है बेटा, और प्रकाश की किरण इसी माध्यम से होकर क्या करती है? गमन करती है। तो लिखेंगे साहब प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 अल्पपारदर्शी, नंबर 3
अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब कि अब इसको हम पारदर्शी, अल्पपारदर्शी और अपारदर्शी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे हम दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दैट्स ऑल।